चलिए, तो आज हम बात करेंगे लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए डिस्टेंस फार्मूला। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कोऑर्डिनेट को लेकर के, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था उसको हमने नोट कराया था। अब हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, और आज डिस्टेंस फार्मूला के आधार पे एक दो सवाल भी देखा जाएगा कि कैसे इसके आधार पर हम सवाल लगाते हैं। आइए सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला को प्रूव कर लें, मतलब ये फार्मूला बनेगा कैसे, आखिर में डिस्टेंस फार्मूला है क्या, राइट। तो चलिए, सबसे पहली चीज डिस्टेंस फार्मूला यानी जिसे कहेंगे दूरी का सूत्र। क्या कहेंगे? दूरी का सूत्र, ठीक है। आपको बता दें ये कोऑर्डिनेट है, नाम आप दे सकते हैं, क्या देंगे? एक्स, हेलो, एक्स डैश, फिर क्या होगा? हाँ, यहाँ पे वाई, वाई डैश, ठीक है। तो दूरी सूत्र का मतलब है कि किसी भी तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी अगर दो बिंदु है, दो पॉइंट, अगर हम उसको मिला दें, सपोज कुछ ऐसा, ध्यान देंगे, कुछ ऐसा, इसका नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी। तो यहां बताना है कि इस कोऑर्डिनेट में जो ए बी होगा वो कितना होगा, यानी ए से लेकर के बी तक की जो दूरी होगा वो कितना होगा, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, ए से, बिंदु ए से और बिंदु बी से हम लंब ड्रा करेंगे, किस पर? एक्स एक्सिस पर। अगर लंब ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। एंड यहां से देखें तो यहां से भी एक आएगा लंब, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, मैं सीधा कर दूं, फिर हो गया, कुछ लंब ऐसा आएगा, ठीक है। और इसको अगर मिला दें तो कुछ ऐसा आएगा। अब नाम दें, सपोज ये नाम है, क्या नाम है? एम, इसका नाम क्या है? एन, ये हो जाएगा क्या? आर, और ये हो जाएगा क्या? ओ, ठीक है। जरा ध्यान देंगे, हमको क्या चाहिए? ए बी का मान। ए बी जो है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पोजीशन में है, फर्स्ट के पोजीशन में है, यानी पहले तल में, पहले चतुर्थांश में है। तो अगर ए बी निकालना है तो सबसे पहले आइए जरा समझते हैं। जो ए बी है, यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल वाट ट्रायंगल ए बी आर या ए आर बी, एक समकोण ट्रायंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम ए बी निकालेंगे तो ए बी किसका काम करेगा? कर्ण का। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्योंकि ये जो बी से आ रहा है क्या है? टोटल लंब है, तो ये टोटल ए भी लंब होगा और ए भी लंब होगा नहीं होगा? यस, ये लंब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन दे दें। सपोज यहाँ पर जो ए और बी के पोजीशन में है, ए का जो कोऑर्डिनेट वो क्या है? x1 y1, एंड बी का क्या है? x2 y2, ठीक है। दो बिंदु दिया है ए और बी, जिसको हमने मिलाया है, तो ए भी मिला है, और प्रत्येक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एक का कोऑर्डिनेट x1 y1, एक का कोऑर्डिनेट क्या दिया? x2 और y2, ठीक है। अब जब यहां से हम यहाँ ऊपर चलेंगे तो क्या मिलेगा? अगर हम यहां देखें तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है? x1, और ये दूरी क्या है? x2। यहां तक हम मानेंगे क्या है? x1, और यहां तक क्या मानेंगे? पूरा x2 मानेंगे। जरा ध्यान देंगे, यहां तक क्या मानेंगे? x1, यहां तक क्या मानेंगे? x2, ठीक है। अब जरा समझें, अगर ये y1 है, अगर ये, तो पूरा क्या होगा? y2 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब जरा समझें, यहां जो बी आर है और यह जो यह दूरी है, तो इस दूरी को अगर हम देखें तो क्या निकलेगा? ये पूरा दूरी तब निकलेगा जब पूरा x2 में से हम x1 घटाएंगे, यानी mn कब मिलेगा? जब हम x2 माइनस क्या करेंगे? x1 करेंगे, बोलो। ठीक इसी प्रकार
अगर इस दूरी को चाहिए, बी आर को चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, पूरा में से हाई वाला घटाना पड़ेगा। तो हाई वाला का मानवा हाई दिया है, यानी पूरा जो हो जाएगा y2 माइनस y1 होगा। बोलो कौन सा दूरी होगा, ये बी आर वाला। यहां तक क्लियर है। अब आइए सबका अलग अलग मान लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे ओएम। क्या लिखेंगे, ओएम का मान कितना है, x1 है। चलिए यहां लिखिए, ओ से लेकर के एम तक लिखिए। ओएन का मान कितना है, x2 है, ठीक है। अब जरा देखिए एम एन का मान कितना दिया है, x2 माइनस x1। जो एम एन वही क्या है, ए आर है। तो एम एन बराबर क्या है, ए आर है। तो यहाँ लिख सकते हैं एम एन बराबर क्या लिखेंगे, ए आर। बोलो तो क्या होगा, x2 माइनस x1। क्लियर है। एम एन बराबर क्या हो जाएगा, ए आर, x2 माइनस x1, ए भी हो जाएगा। अब जरा समझें, हमको क्या क्या चाहिए, अगर ए बी निकालना है तो ए बी के लिए ये तो काम चलेगा ही चलेगा, ये निकालना है, मतलब ये दूरी चाहिए, और क्या चाहिए, ये दूरी चाहिए। तो इस दूरी की अगर हम बात करते तो निकल गया ना, क्या निकला, ए आर x2 माइनस x1। अब देखो जरा, इस दूरी को चाहिए तो इस दूरी को कैसे निकालेंगे, जब हम क्या करेंगे सर, y2 माइनस y1 करेंगे, यानी y2 माइनस y1 क्या है, बी आर की दूरी है। तो आप लिख लो, क्या लिखोगे, बोलो, जो बी आर होगा वो क्या होगा, y2 माइनस y1 होगा। ये क्लियर हो गया। अब देखो बी आर भी मिल गया, ए आर भी मिल गया। अब आसानी से क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में प्रवेश करेंगे तो क्या लिखेंगे, हेलो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए आर बी में वाट, जरा बोल रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए आर बी में क्या, हाँ एंगल आर 90 डिग्री है। यहाँ हम लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा समझो, ए आर का मतलब क्या होगा, ए आर, हेलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब जरा देखो, यह ए बी का मान है, ए बी स्क्वायर का मान है, तो ए बी क्या होगा, रूट में हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या क्लियर है। यानी यही है दूरी का सूत्र। किसका सूत्र है, यही है दूरी का सूत्र। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भाषा। एक बार और समझें, यहां पे आपको निकालना है ए बी। क्या निकालना है, ए बी। ए बी दो पॉइंट को मिलाया गया है और दो पॉइंट के बीच की दूरी को बता रहा है कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे, अगर एक पॉइंट यहाँ पे दिया है तो हम कैसे उसके बीच की दूरी निकालते हैं। ये होता है दूरी का फार्मूला। क्या होता है, दूरी का फार्मूला। तो दूरी फार्मूला हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम किसी भी कोऑर्डिनेट में, यानी या तो एक्स मतलब या तो पहले या तो मतलब किसी चतुर्थांश में क्या करेंगे, रख लेंगे। अब अगर ए बी पहले चतुर्थांश में है तो कुछ ऐसा बनेगा, ए से और बी से क्या किया है, एक्स पर लंब खींचे हैं और यहाँ पे इसको मिलाया है, तो यहाँ से अलग अलग दूरी निकला है। और ए बी के टारगेट के लिए अगर हम देखें तो ए बी का मान तब मिलेगा अगर ये समकोण है, मतलब इस समकोण त्रिभुज में वही बात है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाषा लिखेंगे कि ए और बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 दिए हुए हैं। यानी हमको क्या निकालना है, ए बी ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट लेंगे। क्या लेंगे, एक कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है। भाषा लिख दे, क्या लिखेंगे, माना, माना बिंदु ए और बी जिनके निर्देशांक क्रमशः x1
y1 x2 y2 है। तो इनके बीच की दूरी ठीक है के लिए क्या करेंगे, बिंदु ए एंड बी से एक्स एक्सिस पर क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर लंब खींचा, अर्थात एम लंब किस पर, एक्स एक्सिस, एंड बीएन लंब किस पर, ये भी एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर। क्लियर है, बाकी ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, इजी है एकदम। एक चीज और देखेंगे, ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब ये होता है कि अगर मान लो वह जो दूरी है मूल बिंदु से हो, क्या हो, तो मूल बिंदु से दूरी कैसे होता है, तो लिखेंगे एक पॉइंट वाली बात और, मूल बिंदु से दूरी क्या लिखेंगे, यस, मूल बिंदु से जो दूरी का सूत्र होगा वह अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होगा। ये भी आप नोट करेंगे। यस, आइए अब हम देखेंगे इस फार्मूले के आधार पे सवाल को कैसे हल करते हैं। एक आध सवाल लेंगे और उसको हल करेंगे। यस, चले तो दूरी के सूत्र के आधार पर हम एक सवाल देखने जा रहे हैं। सपोज यहाँ पे कोई एक बिंदु है और यहाँ पर कोई एक बिंदु है, इसका नाम क्या है एक्स, इसका नाम क्या है वाई। ठीक है, कुछ ऐसा। तो क्या होगा अगर हम देखें तो इसका निर्देशांक दिया है, कितना दिया है, 2 3, इसका दिया है 4 और कितना 5। आप जानते हो इसका हम मानेंगे एक का x1 y1, एक का क्या मानेंगे x2 y2। क्लियर है क्या? तो दूरी का सूत्र लगाओ फट से, क्या होगा, हमको एक्स वाई निकालना, क्या निकालना है, तो दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान भरिए फटाफट। तो x2 माइनस x1, x2 का मतलब है क्या 4, तो 4 माइनस x1 क्या है जरा बोले 2, कर लेंगे क्या प्लस y2 क्या है जरा बताएं 5, y1 क्या है 3। ये हो जाएगा जी ऐसा। तो 4 में से 2 जाएगा, 2 दूना प्लस 5 में से 3 जाएगा, 2 दूना, देखिए यहाँ पे 4 4 करड़ी में 8 का मतलब है 2 दूना 4 दूना 8। बोलिए क्लियर है? यस, ये है एक्स वाई। इजी नहीं है? तो जब आपको फार्मूला याद है, जब आपको बंदूक है गोली है, तो बस दागिए। यस, यानी कि फार्मूला क्या है, इसका मेन हथियार है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे क्लियर हुआ होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप एक्सरसाइज करेंगे। जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है टोटल इसी पर डिपेंड है। और आपको बता दें ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज होगा, जो कि फार्मूला ही बहुत ईजी है। फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में सवाल हल आसानी से हो जाते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, अगले अंदाज में, अगले फार्मूला के साथ, विभाजन सूत्र। उसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज का केंद्रक और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद टोटल एक्सरसाइज होगा। ठीक है, तो वेट कीजिए, अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।